इसलिए अगर तुम सोने से पहले धन्यवाद की अवस्था में उतर जाते हो, तो पूरी रात तुम्हारा अवचेतन नए ढंग से काम करने लगता है। वह समस्याएं नहीं ढूंढता, वह समाधान ढूंढता है। वह खतरे नहीं गिनता, वह अवसर देखने लगता है। और सुबह तुम्हें लगता है जैसे कुछ अपने आप ठीक हो गया। मन हल्का लगने लगता है, सोच साफ हो जाती है, कोई बोझ उतर गया लगता है। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन सच यह है, संयोग कुछ नहीं होता। वह तुम्हारी बदली हुई चेतना का आईना होता है। और एक आखिरी बात बहुत ध्यान से समझो, सिर्फ धन्यवाद बार बार बोलना काफी नहीं है। अगर मन में शिकायत है और मुंह से धन्यवाद निकल रहा है, तो वह झूठ होगा। और अवचेतन झूठ नहीं मानता। अवचेतन बहुत ईमानदार होता है। वह वही लेता है जो सच में भीतर है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि जबरदस्ती धन्यवाद बोलो। मैं यह कह रहा हूं, धीरे धीरे धन्यवाद में उतरना सीखो। अब सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। सांस को धीरे धीरे शांत होने दो। मन को थक कर बैठ जाने दो। जब तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, तभी उस एक शब्द को आने दो। ध्यान रखना, उस शब्द को तुम बोलोगे नहीं, वह शब्द तुमसे बोलेगा। और जिस पल वह शब्द अपने आप अंदर से उठे, समझ लेना कि बीज गिर गया है। उसके बाद कुछ करो या कुछ ना करो, सुबह असर जरूर दिखेगा, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। अब एक जरूरी चेतावनी सुन लो। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई लालच की विधि नहीं है। अगर तुम यह सोचकर करोगे कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि पाने की इच्छा ही सबसे बड़ी रुकावट है। धन्यवाद तभी असर करता है जब तुम कुछ नहीं चाहते। और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहता ही रहता है। लेकिन रात को सोने से पहले एक ऐसा पल आता है जब चाह भी थक जाती है। उसी पल धन्यवाद अपने आप पैदा होता है, और वही पल चमत्कार का दरवाजा होता है। याद रखना, यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई सौदा नहीं है। यह भीतर से लड़ाई छोड़ देने का फैसला है। यह कहना है, अब मैं जीवन से नहीं लड़ता। जिस दिन तुम यह दिल से कह सकोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन तुम जानोगे कि यह चमत्कार नहीं है, यह जीवन का जवाब है। जीवन तुम्हें वैसा ही उत्तर देता है जैसे सवाल तुम रात को सोते समय बन जाते हो। अब आखिरी और सबसे गहरी बात सुनो। मैं तुम्हें कोई अभ्यास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें गिरने की प्रक्रिया बता रहा हूं। क्योंकि चमत्कार के लिए ऊपर उठना नहीं पड़ता, चमत्कार के लिए अपने भीतर गिरना पड़ता है। हर रात तुम बिस्तर पर लेटते हो, लेकिन गिरते नहीं हो। मन खराब रहता है, अहंकार रहता है,